एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल और आज हम आपके सामने रखने वाले हैं हाल महाराष्ट्र का। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में सबसे पहले और सबसे ज्यादा कहर बरपाया, वो राज्य है महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र में अब कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। कोरोना से लड़ने के मुंबई मॉडल की चर्चा कई जगह हुई, कई लोगों ने इसकी तारीफ की, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर काफी तारीफें बीएमसी ने बटोरी, तब जब दिल्ली ऑक्सीजन से जूझ रही थी। लेकिन इस समय महाराष्ट्र के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वैक्सीन का संकट। वैक्सीन की किल्लत का आलम यह है कि 18 से 44 साल वाले ज्यादातर लोगों को एक डोज भी नसीब नहीं। लक्ष्य है 60 दिनों में मुंबई की 1.25 करोड़ आबादी का टीकाकरण। और हकीकत यह है कि पर्याप्त वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। बीएमसी के पास रोड मैप है, लेकिन सरकार के पास वैक्सीन ही नहीं है। ये सच्चाई है कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र की। सिर्फ मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र में ज्यादातर जगह यही हाल है। टीकाकरण केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन वैक्सीन का संकट बना हुआ है। मुंबई में आज से अगले 2 दिनों तक मुंबई के 239 वैक्सीनेशन सेंटर पर वॉक इन वैक्सीन के लिए बीएमसी द्वारा निर्देश दिया गया है, लेकिन कई शर्तों के साथ। जिनकी आयु वर्ग 60 साल से अधिक है, उसमें 80% कोटा सेकेंड डोज के लिए रिजर्व किया गया है और 20% फर्स्ट डोज के लिए रिजर्व किया गया है। जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, वैसे लोग भी आकर वॉक इन वैक्सीन लगवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ। 18 साल से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, पर जो लोग 45 साल से अधिक आयु वर्ग के हैं और वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं। बीकेसी का वैक्सीनेशन सेंटर लगभग खाली नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है और जो लोग लगवाने आ रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम आपका? हमारा नाम है पंडित रामशोक तिवारी। तिवारी जी, आप आए वैक्सीन लगवाने के लिए, पहली डोज है दूसरी डोज है? ये हमारा सेकंड डोज है। पहला डोज लगवाने आए थे तो बोले मोबाइल पर मैसेज आएगा, तो अभी तक हमने इंतजार किया, मैसेज नहीं आया। तो आज हमने खुद चल करके यहाँ तक आया, तो यहाँ तो बोलते हैं अभी 3 महीने के बाद वैक्सीन आपको मिलेगा। अब हम लोग निराश होके जाते हैं। परिवार वाले पूछते हैं क्या वैक्सीन लगा, सबको डर है, बच्चे को, बीबी को, औरत को, आजू बाजू वाले भी पूछते हैं पंडित जी आपने दूसरा डोज लिया कि नहीं लिया। मैंने आज आया, यहाँ देखकर बोलने के बाद बोलते हैं 3 महीने के बाद आइए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि पूरे भारत में वैक्सीन आ जाए, और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ दीन दयाल बिरद संभारी, अरे हरहु नाथ मम संकट भारी। ये जो कोरोना का संकट है, हनुमान जी से मैं बार बार निवेदन करता हूँ, हे हनुमान जी आप ये संकट को दूर करें और पूरा देश, पूरा राज्य स्वस्थ रहे। इससे हुआ ये कि अभी तक महाराष्ट्र में महज 20,76,000 लोगों को ही टीका लग पाया है, जबकि महाराष्ट्र की कुल आबादी 11 करोड़ 42 लाख है। हालांकि राज्य सरकार कह रही है कि वैक्सीन मिल जाए तो टीकाकरण का टारगेट तय समय पर पूरा कर देंगे। और स्टूडेंट्स को बच्चे जा रहे हैं, उनके वैक्सीनेशन को लेकर काफी बड़ी मुझे लगता है ये सारी जो चीजें हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री जैसे जैसे जाहिर करते जाएगी वैसे हम आगे लेके जाएंगे। ये सब पॉलिसी डिसीजन है। पहले तो यही है कि वैक्सीन हाथ में आए तो हम हर एक को अगले 60 दिनों में मुंबई, पुणे वगैरह जैसे शहर है कर सकते हैं। तो आखिर महाराष्ट्र को वैक्सीन मिलेगी कैसे? महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहर और कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई में तो बीएमसी ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर रखा है। बीएमसी के उस ग्लोबल टेंडर की आखिरी तारीख 25 मई है। तभी पता चल पाएगा कि मुंबई को कहां से कितनी वैक्सीन मिल पाएगी। मुंबई में तो वैक्सीन की किस कदर किल्लत है, उसकी तस्वीर यहाँ नजर आई कि वैक्सीन केंद्रों पर 60 साल से ज्यादा लोगों के लिए आज से 26 तारीख तक वॉक इन टीकाकरण यानी ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया है। यहाँ एक समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्या है कम्युनिकेशन गैप की, समस्या है जानकारी नहीं होने की। काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि अधिकतर लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं केंद्रों पर, उन्हें उचित जानकारी नहीं है कि कितने दिन बाद वैक्सीन लगेगी, कब उन्हें आना है। साथ ही साथ 18 साल से 45 साल आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। आप देखिए यहाँ जो आ रहे हैं कर्मचारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं और इसके बाद
ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो रही है? मैं 1-1.5 महीने से कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन शेड्यूलिंग जो मिलनी चाहिए, शेड्यूलिंग डेट टाइमिंग, वो मिल नहीं पा रही अभी तक। तो ऐसे के इसमें मेरे बड़े भाई के लिए भी मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको एक हो गया। मेरे एक बड़े भाई का जो देहांत हो गया अभी 2 दिन पहले। तो ऐसे सिस्टम में हर एक अगर ऐसा चीज हो गई तो आम जनता कैसे करेंगी? यहाँ मैं आया तो बोले कि 13 तारीख को मेरा ड्यू था सेकंड का। बोले ऐसा है कि आप 3 दिन बाद आओ। 3 दिन बाद आए, बोले ऐसा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 3 दिन लगता है सीनियर सिटीजन को। फिर आए इधर तो बोले कि 18 तारीख को, तो बोले ऐसा है कि आप बाद में आइए। फिर यहाँ तूफान आया तो उसके बाद अभी आ जाए, कहते आप 84 डेज बाद आइए। कई सेंटर में वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है, जबकि लोग सुबह से कतारों में खड़े हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। मैंने सुबह 5:30 से यहाँ पे लाइन लगाई है। अब तक तो कुछ यहाँ पे जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि ये सारे गेट ही बंद है। और यहाँ से ये सेंटर होने की वजह से आसपास के लोग बहुत बड़ी तादाद से यहाँ पे आते हैं, जोगेश्वरी, ईस्ट वेस्ट, गोरेगांव, मलाड, कांदिवली तक के। क्योंकि पिछले 2 दिनों से ऐसे लोगों में सब कंफ्यूजन है कि वैक्सीन बराबर टाइम पे मिलता नहीं है। पेपर पे या टीवी पे अलग न्यूज़ आती है, एक्चुअल में जहाँ पे यहाँ पे हम लेने के लिए आते हैं तो वहाँ की बातें अलग होती है। कभी कभी बीच में ही वहाँ पे से सबको रिटर्न होना पड़ता है। वैक्सीन की किल्लत के चलते 18 से 44 साल की उम्र के ज्यादातर लोग टीकाकरण के लिए तरस गए। महाराष्ट्र सरकार ने इस आयु वर्ग के लिए फिलहाल वैक्सीनेशन रोक दिया है। 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को जो वैक्सीनेशन करना है, उसमें हमने करीबन 5 लाख लोगों तक वैक्सीनेशन किया है। लेकिन जो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन के वजह से, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन की वजह से हमने ये अभी तुरंत यानी फिलहाल जो है ये हमने रोका है। जाहिर है इस संकट ने लोगों को परेशान कर दिया है। ये हाल तब है जबकि महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना के हालात में ज्यादा सुधार नहीं है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 26,672 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। यही नहीं, 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 1,320 लोगों की मौत दर्ज की गई है। जानकार भी मानते हैं कि फिलहाल कोरोना वायरस से बचाव का सबसे मारक हथियार ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण है। लेकिन ऐसे हालात के बीच, जबकि कोरोना की तीसरी लहर कभी भी अटैक कर सकती है, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में वैक्सीन का संकट चिंताजनक है। तो कोरोना महामारी से लड़ने में सबसे बड़ी अड़चन है वैक्सीन का टोटा। इसके बावजूद महाराष्ट्र के एक मॉडल की बड़ी तारीफ हो रही है और वो है मुंबई मॉडल। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमकर इसकी सराहना की। ऐसे में ये जानना और समझना जरूरी है कि मुंबई मॉडल कोविड से जंग कैसे लड़ रहा है और तीसरी लहर के लिए यहाँ क्या तैयारी है। पहला फॉर्मूला ऑक्सीजन मैनेजमेंट, दूसरा फॉर्मूला ट्रैकिंग में विकेंद्रीकरण, तीसरा फॉर्मूला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये उसी बहुचर्चित मुंबई मॉडल के 3 अहम बिंदु हैं, जिसके दम पर बीएमसी ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना संकट काल में हाहाकार नहीं मचने दिया। ऑक्सीजन की उपलब्धता के प्लान और कोरोना संक्रमितों की ट्रेसिंग के अलावा जो सबसे अहम काम हुआ वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, यानी ढांचा तैयार करने में। पिछले साल से ही जब कोविड के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी, उसके बाद से ही बीएमसी ने मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा अपनी तैयारियां शुरू कर दी और शहर के अलग अलग ठिकानों पर जंबो कोविड सेंटर बनाने में लग गई। कोरोना से जंग में मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर किस कदर जोर दिया गया। मुंबई के नेस्को सेंटर में 1500 बेड के फेज 2 का ये अस्पताल इसकी एक मिसाल है। ऐसे 5 सेंटर मुंबई में बनाए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जो है विशेषज्ञ व्यक्त करते हुए दिख रहे हैं और यही वजह है कि मुंबई ने अभी से इसको लेकर कमर जो है वो कस ली है। नेस्को के फेज 2 की तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, करीबन 1500 बेड का फेज 2 में जो तैयारी है कोविड से निपटने के लिए वो बीएमसी ने यहाँ पूरी कर ली है। और इसी तरह के 5 जंबो सेंटर मुंबई के अलग अलग इलाकों में तैयार करने की बीएमसी की तैयारी है।
अस्पताल की जरूरत बीएमसी के मुंबई मॉडल का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो इसलिए क्योंकि किसी व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीएमसी का काम शुरू होता है। कोरोना पॉजिटिव मरीज को अस्पताल में बीएमसी ही भर्ती कराती है। यही नहीं, कोरोना मरीज के घर वालों की टेस्टिंग का काम भी बीएमसी ही करती है। इसलिए बीएमसी की इन अस्पतालों पर लगातार निगरानी है। खुद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने एबीपी न्यूज की टीम के साथ मुंबई के नेस्को सेंटर में बन रहे इस 1500 बेड के अस्पताल का जायजा लिया। मैं इस वक्त मुंबई के नेस्को जंबो सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये आपको कुछ तस्वीरें दिखा दे। ये यहाँ के वॉर रूम की तस्वीरें हैं। जो भी पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट होते हैं उसकी पहली सूचना इस वॉर रूम को मिलती है और उसके बाद उसकी एडमिशन की प्रोसेस जो है वो शुरू होती है। इस नेस्को सेंटर का दौरा करने के लिए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुई है और वो यहाँ पर अपने पेशेंट्स की स्थिति जो है वो लाइव इस टीवी स्क्रीन पर या इस कंप्यूटर सेट पर देख रही है, किस तरह की उनकी हालत है। बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं जो है यहाँ पर नेस्को सेंटर में बनाई गई है। जो है एक पेशेंट पॉजिटिव आने के बाद हमारा बीएमसी का काम चालू, उनके घर तक जाना, उनको घर को सैनिटाइजर करना, जितने लोग हैं जो पेशेंट पाया गया है उसको क्वारंटाइन करना, उसके घर के सब लोगों का वापस टेस्ट करना, हर एक 10 दिन के बाद उनके टेस्ट करना। यहाँ पे एम्बुलेंस हो, हमारा क्वारंटाइन सेंटर हो, जंबो सेंटर हो, सब में दवाई से लेके खाने तक पूरी उनका जो हमारा पे रुग्ण आता है उसकी देखभाल की जाती है। जमीन पर हुए इन कामों का असर दिखने भी लगा है। मुंबई में अप्रैल महीने में कोरोना मामलों के बढ़ने की दर 1% थी, वो अब गिरकर 0.39% पर पहुंच गई है। मुंबई में कोरोना के मामले पहले 40 दिन में दोगुने हो रहे थे, अब 170 दिन में हो रहे हैं। तो बीएमसी का यही वो मुंबई मॉडल है जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है। क्योंकि अब तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए तीसरी लहर की भी तैयारियां बीएमसी ने शुरू कर दी हैं। ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित करने वाली है, तो उसे देखते हुए बच्चों की खातिर विशेष कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज है कोरोना की तीसरी लहर, जिसकी आशंका के बीच 3 बड़े जंबो सेंटर बनाए जा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारी उन्होंने अप्रैल महीने में ही कर ली थी। देश का पहला जंबो सेंटर, आउटडोर जंबो सेंटर बीकेसी में बना था। पिछले वक्त ही मंत्री महोदय असलम शेख साहब ने भी यही जगह बताई थी कि ये एक अच्छी जगह रहेगी। मुझे लगता है कि नेक्स्ट फेज जो 3rd वेव है उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है, अप्रैल से शुरू कर दी है, जबकि 2nd वेव चल रही थी। हमारा यही मानना है कि हमारा पहला जो कर्तव्य है वो हर एक नागरिक को सुरक्षित रखना है और उसी पे हम फोकस करके आगे जा रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका इसलिए भी चिंतित करने वाली है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो बच्चों को ज्यादा चपेट में ले सकती है। इसलिए मुंबई मॉडल के अभी इम्तिहान बाकी हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में काफी हद तक कामयाबी भी मिली है, लेकिन महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में चुनौतियां दूसरी तरह की हैं। इसका जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज की टीम महाराष्ट्र के पालघर जिले पहुंची। देखिए हमने क्या पाया। पहले तूफान से टीकाकरण का काम ठप हो गया। तूफान गुजर गया तो इंटरनेट के संकट से टीकाकरण बंद हो गया। ये महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों का हाल है, जिनका जायजा लेने एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो हैरान करने वाली तस्वीर दिखी। जैसे पालघर जिले के मनोर में स्थित लाल बहादुर शास्त्री हाई स्कूल में बनाया गया ये सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर, जहां तूफान के बाद बिजली सप्लाई गुल हो जाने से 4 दिन तक टीकाकरण नहीं हो पाया। पालघर के मनौर में एक स्कूल में बनाया गया ये एकमात्र सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां पर करीब 35-40 किलोमीटर में जो एरिया में रहने वाले लोग हैं वो यहां पर आकर के वैक्सीनेशन करवा रहे थे। लेकिन तूफान की वजह से 3-4 दिन से ये वैक्सीनेशन सेंटर बंद है और यहां पर ताला लगा दिया गया है। वजह बताई जा रही है कि लाइट कट गई है। लाइट कटने की वजह से यहां पर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। बादल आया था, उसके बाद में पूरा लाइट नहीं है, कंप्लीट है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी बंद है और उनको कंपलसरी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चालू रहनी चाहिए क्योंकि वैक्सीन जो है उनको फ्रीजर्व करना पड़ता है।
तो अगर प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वैक्सीन लेने से मतलब नहीं, वो पूरी फेल हो जाती। तो इसीलिए शायद अभी इलेक्ट्रिसिटी चालू नहीं, इसीलिए वो वैक्सीन सेंटर बंद है। एबीपी न्यूज की टीम पालघर जिले के एक अन्य टीकाकरण केंद्र में गई। यहाँ तूफान गुजर जाने के बाद बिजली तो बहाल हो गई, लेकिन इंटरनेट काम न करने की वजह से टीकाकरण का काम ठप पड़ गया। पालघर जिले का जो ग्रामीण अस्पताल है जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, मैं इस वक्त वहां पर पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये वैक्सीनेशन सेंटर है और अभी फिलहाल आज ये बंद है। क्यों बंद है, किस वजह से बंद है और कब से बंद है, मैं बात करता हूं। सर, आपका नाम क्या है? जिग्नेश बारी। जिग्नेश जी, ये वैक्सीनेशन सेंटर पालघर जिले का मेन सेंटर में भी है, तो यहाँ पे ये बंद क्यों है और क्यों नहीं हो रहा है? अभी साइक्लोन की वजह से तो मंडे और ट्यूसडे को बंद रखा था और कल भी नेट का थोड़ा इशू था, इसलिए बंद था और आज भी आए हैं, लेकिन नेट का अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। और इस बीच एक परेशान करने वाली खबर महाराष्ट्र से ही आ रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 347 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि इसकी जांच की जा रही है कि ये मामला है क्या। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदनगर में 347 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। महाराष्ट्र का ही हाल आपके सामने हम रख रहे थे और देखिए महाराष्ट्र से ही खबर आ गई है। महाराष्ट्र का स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि मामले की हम जांच कर रहे हैं। आज एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि तीसरी वेव में जो बच्चों पर खतरे की बात कही जा रही है वो मात्र अफवाह है, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन आज ही की अगर हम बात करें तो देश के कई राज्यों से कोरोना पॉजिटिव होने की बच्चों की खबरें आने लगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र से खबरें आ रही थी। 1000 बच्चे आज कोरोना पॉजिटिव यहां हुए और अब देखिए अहमदनगर से खबर आ गई है 347 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 358 बच्चों का कोरोना पॉजिटिव मिले, ऐसा जानकारी मिल रही है। अभी तो उसके बारे में डिटेल नहीं इंफॉर्मेशन, लेकिन ऐसा हो तो जांच करके बता सकेंगे, क्योंकि इसी एज ग्रुप वाइज हमें पहले से डेटा कलेक्ट नहीं होता।